गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो गेट रेडी। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन रिजल्ट इन अ सेवरल आउटकम्स इन पिक्चर गिव बिलो आइडेंटिफाई व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर अप्लाइंग ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पे ये लिखना है कि फोर्स को अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, ये पहचानना है। चलते हैं चैप्टर की तरफ। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट फोर्स इज अ पुश और पुल। इन ऑर्डर टू मूव एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश और पुल दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज वी हैव टू अप्लाई फोर्स। देखिए पिछले क्लासों में हमने तो पढ़ लिया है फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींच लेना। और कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या तो हम उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं ताकि वो घूम जाए अपनी जगह से, या फिर उसे खींच लेते हैं। तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हेल्प अस इन अ मेनी वेज। फोर्स जो है हमारी बहुत सारी तरीक़ों में मदद करती है। ठीक है, फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज यू किक अ बॉल टू मूव वाइल प्लेइंग फुटबॉल। देखिए फोर्स जो है वो किसी भी रेस्ट मतलब ठहरे हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, घुमा सकती है। जैसे कि अगर कोई बॉल है तो उसको हम किक मार के मतलब उसको लात मार के घुमा सकते हैं, जबकि हम फुटबॉल खेल रहे हों। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज यू कैच अ बॉल टू स्टॉप वाइल प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, और फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी घूमती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज यू हिट द टेनिस बॉल एंड टेनिस बैट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। देखिए फोर्स जो है घूमते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो होता है, उसकी जो दिशा होती है उसको बदल सकती है। जैसे कि अगर हम टेनिस बॉल को टेनिस बैट से मारते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। टाइप्स ऑफ फोर्स मतलब कि इधर से मारेंगे तो उधर से हो जाएगा, तो उधर से उसका दिशा चेंज हो गया। अब हम फोर्स के टाइप पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन अ कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। When an object is in contact with a surface, a force called frictional force acts between them. Friction between carried road with makes the car to move on the road. देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि वो फोर्स जो कि दो चीज़ों में प्रेजेंट हो जबकि वो संपर्क में हो, एक दूसरे से संपर्क में हो, तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सतह से, एक सरफेस से संपर्क में हो, तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, जो कि उन दोनों के दरमियान एक्ट कर रहा हो। ठीक है, फोर्स जो है वो रोड मेक्स द कार टू मूव, जो गाड़ी को मूव करने की ऑन द रोड, मतलब कैरेटेड रोड जो कि गाड़ी को मूव करने की वो मूव करने देता है रोड पर, तो फ्रिक्शन होता है उन दोनों के दरमियान। देखिए टेक अ टॉय ट्रेन एंड मूव इट ऑन द स्मूथ फ्लोर, नोट हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर। नाउ ब्रिंग द टॉय ट्रेन इन द गार्डन, ट्राई टू मूव इट ऑन द ग्रास, अगेन नोट how much distance it will cover. Does the toy cover long distance than it did on a smooth surface? देखिए एक ट्रेन लेना है, खिलौना वाला जो है, और उसको एक चिकने फ्लोर पर, यानी कि स्मूथ हो, जो एकदम प्लेन हो, उस पर चलाना है। और फिर नोट करना है कि कितनी देर तक डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, कितने देर दूरी तय कर रहा है। फिर दूसरा खिलौना लेना है और उसको जो है गार्डन में चलाना है, और हम उसको ग्रास पर यानी घास पे चलाने की कोशिश करेंगे। फिर नोट करेंगे कि कितनी देर में ये दूरी को तय कर रहा है। तो क्या जो डिस्टेंस मतलब कि जो ग्रास पे चलने वाला ट्रेन है
उसके वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा दूरी पर वो ज़्यादा जल्दी मतलब दूरी तय कर ले रहा है स्मूथ सरफेस से। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हम प्लेन सरफेस पे ट्रेन चलाएंगे वो जल्दी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि उसके पास कम फ्रिक्शन होता है। लेकिन जो ग्रास में होता है, जो रफ जितना भी सरफेस है, तो उसके पास जो है ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स that pulls an object towards the center of the earth is called gravitational force. What happens when you throw a ball up into air? The ball goes up in the air, then falls back down. The ball falls back down because the earth has a special attractive force called gravity which pulls it down towards the earth. देखिए, ऐसा फोर्स जो कि खींच लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सेंटर की ओर, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर हम किसी भी बॉल को एयर में फेंकते हैं, आसमान में ऊपर फेंकते हैं, तो वो बॉल जो है वो हवा में तो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो जो बॉल नीचे गिर जाता है इस वजह से होता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है, जिसको कि हम ग्रेविटी कहते हैं, जो कि हर चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। तो यहाँ पे कुछ और फोर्सेस भी हैं। मस्कुलर फोर्स, the force erected by our muscles is called a muscular force. For example, you use your muscles to uplift the load. ऐसा फोर्स जो कि अब हम अपने मसल से लगाते हैं उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम जो है अपने मसल्स का यूज़ करते हैं, मांसपेशियों का, किसी भी लोड को उठाने के लिए। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, when you put some iron nails near a magnet, they start pulling towards the magnet and get stick to it. देखिए, ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के ज़रिए से लगाया गया हो उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जबकि हम कुछ आयरन नेल्स लेते हैं लोहे का और उसको हम मैग्नेट के करीब कर देते हैं, चुंबक के करीब कर देते हैं, तो वो अपनी ओर खींचने लगता है चुंबक और उसे चिपकने लगता है। ठीक है। Mechanical force, the force applied with the help of tools is called mechanical force. For example, you use a pair of scissors to cut the paper. You use an opener to open a bottle. ऐसा फोर्स जो कि किसी औजार की मदद से लगाया जाए उसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम कैंची का पियर यानी जोड़ा यूज़ करते हैं किसी पेपर को काटने के लिए, या फिर किसी ओपनर का यूज़ करते हैं बोतल को खोलने के लिए। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे।